नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025। आदिकाल से महर्षि पतंजलि ने योग विद्या को पुरातन भारतीय संस्कृति से जोड़ा और निरोगी काया प्राप्ति के लिए विभिन्न योग मुद्राओं को जीवन उपयोगी सिद्ध किया। आज न केवल भारत देश अपितु संसार के विभिन्न देशों ने भी इसे अपनाया है। श्री ब्राह्मण सभा के प्रधान यशपाल तिवारी ने बताया कि 21 जून को ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इस दिन सौर्य मंडल का प्रकाश एवं ऊर्जा भरपूर होती है। वैसे तो भारत में योग को पहले से ही बहुत महत्व दिया जाता रहा है, परंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं आह्वान पर सन 2014 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे विश्व के लगभग 200 देशों में करो योग रहो निरोग के आधार पर सफलता से मनाया जा रहा है। भगवान परशुराम भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ में निरंतर चल रहे चैरिटेबल योग केंद्र में नीलम शर्मा द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं को योग प्रशिक्षण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी तथा योग क्रियाओं के उपरांत अल्प आहार भी उपलब्ध कराया गया। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। वृद्धि शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर अपने नवनिर्मित कम्बाला स्कूल मोहाली में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रातः 6:30 बजे आरंभ हुआ, जिसमें लगभग 100 निम्न वर्ग से आए बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्रीमती रंजना भारद्वाज, प्रधानाचार्य सेंट बीर इंटरनेशनल स्कूल श्री प्रिंस मेहरा चंडीगढ़ के बर्डमैन और डॉक्टर निधि जयसवाल, केतवा सेंटर फॉर बिहेवियर चेंज एंड लाफ्टर योगा ट्रेनर की संस्थापक और सीईओ। इस कार्यक्रम में बच्चों की लाजवाब तैयारी और जोश देखने लायक थे। सोसाइटी की संस्थापक श्रीमती प्रणीता विश्वास का योग को बढ़ावा देने का यह प्रयास सराहनीय रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने आज टैगोर थिएटर के सभागार में एक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अकादमी द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कार्यशालाओं के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज माला ने सभी उपस्थितों को विश्व संगीत दिवस एवं विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विश्व संगीत दिवस का इतिहास बताया। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति थी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा चलाई गई 3 मास की त्रिवेणी कला साधना संगीत कार्यशाला में प्रशिक्षित वाद्य यंत्रों के कलाकारों की, जिसमें सारंगी पर थे गुरु पंडित विनोद पवार, रबाब पर थे देवेंद्र सिंह, दिलरुबा पर थे सुखिंद्र पाल सिंह और तबले पर थे अवतार सिंह। इसके बाद उसी कार्यशाला में शिष्यों ने एक राष्ट्र एक श्रेष्ठ राष्ट्र के तहत अलग अलग प्रदेशों के गीत सुनाए। इनमें मिलन ने कश्मीरी, ममता चावला ने हिमाचली, अलाइना और आरुषि ने कुमाऊनी, राहुल ने गढ़वाली, खुशी ने राजस्थानी, मल्लिका और सानिया ने हरियाणवी, ईशा और विशाखा ने गुजराती, आरती ने उत्तर प्रदेश तथा ममता चावला और जन्नत ने पंजाबी गीत सुनाए। इसके बाद त्रिवेणी कला साधना नृत्य कार्यशाला के शिष्यों ने कथक नृत्य पेश किया, जिसमें पहले गणेश वंदना, फिर जूनियर विद्यार्थियों का नृत्य, शिव स्तुति और अंत में वरिष्ठ कलाकारों ने कथक नृत्य था। इसमें तबले पर डॉक्टर अमित गंगानी, हारमोनियम पर अभिषेक गंगानी, पखावज पर धर्मेंद्र, परकंश पर शिवम और सारंगी पर पंडित विनोद पवार थे। इसके बाद भांगड़ा, ढांढस और लुड़ी की प्रस्तुति दी गई, जो कि 15 दिन की वर्कशॉप में शिष्यों ने भाग लिया। इसके बाद हरियाणवी फोक डांस की प्रस्तुति दी गई, यह भी 10 दिन की वर्कशॉप लगाई हुई थी। इसमें गूंगा और घूमर की प्रस्तुति दी गई। अंत में शम्मी डांस की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद कहानियों के रंगमंच के निर्देशकों को प्रमाण पत्र दिए गए। नगर निगम वाटर सप्लाई से मौली जागरण विकास नगर की जनता परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। विकास नगर मौली जांगरा वार्ड 7 चंडीगढ़ पीने के पानी में खुलेआम शौचालय का पानी आ रहा है, जिस कारण पानी में बदबू ही बदबू, लेकिन नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज उसके विरोध में विकास नगर वासियों ने गंदे पानी बाल्टी और बोतल में लेकर अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया और कहा कि निगम के अधिकारी तो स्वच्छ पानी पी रहे हैं, गंदे पानी की सप्लाई देकर कॉलोनी वासियों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ब्यूरो भारतवर्ष 70।
चंडीगढ़ में गौरक्षा हेतु सनातनी गौरक्षा विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एक गौवंश जो शरीर त्याग चुकी है गवर्नमेंट स्कूल पेज 2 के बैक साइड सड़क के किनारे पड़ा है। तुरंत प्रभाव से मैं जितेंद्र सनातनी गौरक्षा विभाग अध्यक्ष मौके पर पहुंचा और राम दरबार के अपने कुछ गौ भक्त भाइयों के साथ लेकर गौ माता को धरती माता की गोद में जगह दी। इस पुण्य कार्य में रोहित जी, रवि जी, शशि जी, शुभम जी, रोहित कुंदन जी, चंदन जी, ऋषि जी, अरुण जी, हैप्पी जी, अमन जी सभी भाइयों ने पूर्ण सहयोग किया। गौ माता का आशीर्वाद सदा इन सभी गौ पुत्रों पर बना रहे। इसको माता के बाएं कान पर एक पीले रंग का टोकन लगा हुआ है जिसका नंबर है 1001/833141। इस टोकन नंबर से यह कंफर्म होता है कि यह गौवंश पालतू है। जिस भी गौपालक का यह गौशाला का यह गौवंश है उसके विरोध में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद गोरखा विभाग इसकी कानूनी कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ के मेयर के पास भी जाकर ज्ञापन देंगे और चंडीगढ़ में बिगड़ती हुई गौवंश की हालत को सुधारने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो भारतवर्ष 70। ईरान के विदेश मंत्री इराकची का बयान। रूस ईरान का सच्चा सहयोगी है। कल मेरी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात तय है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास इराकची ने कहा कि मौजूदा हालात में रूस और ईरान के रिश्ते पहले से भी मजबूत हुए हैं। उन्होंने साफ शब्दों से कहा रूस ईरान का रणनीतिक सहयोगी है। कल मेरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक अहम मुलाकात तय है जिसमें हम क्षेत्रीय सुरक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिति और आपसी रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।